जब से ही पोस्टमार्टम हाउस के नज़दीक आते हैं तो आप यहाँ का जो हृदय विदारक की स्थिति आप देखेंगे तो आपको लगेगा किस प्रकार से अविश्वसनीयता और किस प्रकार से अव्यवस्था। आज अस्पताल की चरमर व्यवस्था ने फिर एक रुब्बी शाह की जान ली। इससे पहले आपने देखा होगा कि बासोपट्टी अस्पताल में सर्पदंश का यह समय हो जाता है और पंचू मुखिया का मृत्यु हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके अंदर अगर थोड़ा भी मानवीय संवेदना, जिस प्रकार से कल पीएमसीएच में घटना घटी, देश और दुनिया में बिहार का नाम बदनाम हुआ और आप अभी तक स्वास्थ्य मंत्री बने हुए मधुबनी के पोस्टमार्टम रूम के पास। और आपको हम बता दें कि कल सुबह 4:30 बजे एक घटना हुई थी जो बीरपुर पंचायत के बासोपट्टी प्रखंड में बीरपुर पंचायत पड़ता है, वहाँ एक घटना हुई थी। जो 25 वर्षीय एक रूबी कुमारी महिला थी, उनके छोटे बच्चा थे, उनको जो है सो सांप काट लिया गया और वहाँ पीएससी जो बासोपट्टी पीएससी है वहाँ से उनको जो है रेफर सदर अस्पताल कर दिया गया। और सदर अस्पताल की आपकी कोई व्यवस्था आपको हम बता दें कि यहाँ से जो है बस एक स्लाइन चढ़ा के उनको जो है रेफर कर दिया गया डीएमसीएच और उनको रास्ते जाने ही के क्रम में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और हम बता दें आपको कि ये 11 बजे से यहाँ जो है सो लाश इनका पड़ा हुआ है, लगभग 2 से ढाई अभी बज रहा है। यहाँ जो अभी तक इनका जो पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग लगातार जो है आवाज़ उठाते रहते हैं, सदर अस्पताल हो या कहीं भी भ्रष्टाचार हो, हम लोग लगातार सवाल उठाते हैं और आप लोग हम दिखाते रहते हैं। आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ का भी देखिए स्थिति कैसा है। यहाँ इतना पानी लग जाता है और जो परिजन जो आते हैं, जो मरीज को लेके आते हैं, मर गए रहते हैं और उनको ही लेके यहाँ आते हैं और इतने दुख में आते हैं वो, और उनको पानी में हेल के यहाँ से जाना पड़ता है। विशेष जो है इनके परिजन हैं और उस क्षेत्र के नेता ब्रज किशोर यादव जी हैं, उनसे भी विशेष बात करें क्या घटना हुई थी, कैसे ये हुई। लोग पोस्टमार्टम में आए हुए हैं, जैसे आपको पूर्व से ही जानकारी होना चाहिए, वैसे मीडिया के भी और सोशल साइट से भी हमने जानकारी दिया कि आज अस्पताल की चरमर व्यवस्था ने फिर एक रुब्बी शाह की जान ली। इससे पहले आपने देखा होगा कि बासोपट्टी अस्पताल में सर्पदंश का यह समय हो जाता है और पंचू मुखिया का मृत्यु हुआ था। उसका मुख्य कारण था अस्पताल में सही से इलाज नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। फिर परसों रात्रि से ही रुब्बी शाह के परिजन हैं हमारे साथ, कैलाश जी, आप इनसे जानकारी भी ले सकते हैं किस प्रकार से रेफर पर रेफर होते गया और अंतिम समय में डीएमसीएच जाते हुए रुब्बी जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इस प्रकार से मैं कल भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि सरकार का पूरा सिस्टम फेल है। सरकार की अव्यवस्था और मुख्य रूप से अस्पताल की अव्यवस्था। आप जब से ही पोस्टमार्टम हाउस के नज़दीक आते हैं तो आप यहाँ का जो हृदय विदारक की स्थिति आप देखेंगे तो आपको लगेगा किस प्रकार से अविश्वसनीयता और किस प्रकार से अव्यवस्था है। आज उसी इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम देश और दुनिया को बताना चाहते हैं कि यह डपोर संखी सरकार और जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जी सिर्फ नाम के मंत्री हैं, कभी किसी भी प्रकार से कभी किसी अस्पताल का निरीक्षण नहीं करते। और मेरा आरोप है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद पर भी। आप लोगों को आमजनों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर विधानसभा से लेकर संसद भवन तक भेजा, लेकिन जिस प्रकार से आपने पंचू मुखिया परिवार से भी मिलने का नहीं काम किया, आज हमें लगता है कि रुब्बी शाह के भी परिवार से आप नहीं मिलेंगे। तो यह आज की वर्तमान स्थिति है। आज पूरे बिहार में जिस प्रकार से अस्पताल में जब सोशल मीडिया के साथियों के द्वारा दिखाया जाता है और उन पर जो अत्याचार किया गया और जिस प्रकार से मंगल पांडे जी उस पर चुप्पी साधे, सरकार चुप्पी साधी, तो निश्चित रूप से लगता है कि यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को मनोबल बढ़ाने में या नहीं तो कहीं न कहीं से निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री से इन लोगों का साठगांठ है। उसी का परिणाम है कि आज रुब्बी शाह हो, चाहे वो पंचू मुखिया हो, तमाम लोग हम लोगों के बीच से जा रहे हैं। और यह निश्चित रूप से आज की यह घटना, इस दुखद घटना में हम सब लोग कैलाश शाह जी के साथ हैं। अभी पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग आए हैं इस विपदा के घड़ी में, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम बासोपट्टी पीएससी का जो हाल है उसको सुधार किया जाए और वहाँ का जो चिकित्सा पदाधिकारी है
उसको बर्खास्त किया जाए। आप अभी पीएससी के बात किए हैं, लेकिन सदर हॉस्पिटल मधुबनी में भी इनका इलाज नहीं हुआ, सुनने में आया, उनका परिजन बताया। निश्चित रूप से वही बात पत्रकार महोदय हम कह रहे थे कि सारा सिस्टम ही समाप्त है, सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं। और जब ऐसे आप जैसे साथी अगर मीडिया पर दिखाने का, क्योंकि बड़े मीडिया तो दिखाता नहीं है, बड़े मीडिया तो आज के डेट में बिकाऊ मीडिया हो गया है, और जब छोटे मीडिया जब ये बात को उठाते हैं तो आपने मनीष कश्यप जी का हाल देखा। निश्चित रूप से हम मनीष कश्यप जी की हुई घटना की आज इस सदर हॉस्पिटल में भी हम भर्त्सना करते हैं, और पूरे बिहार से हम आम लोगों से कहते हैं कि जब तक आप ऐसे छोटे मीडिया साथियों के साथ खड़ा नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं घटना घटती रहेगी, और यह प्रशासन तंत्र चुप और मौन होकर इस नटंकी का एक पूरा सिलसिलेवार ढंग से यह कार्यक्रम करता रहेगा। कल का एक घटना है, यहाँ से थोड़ा हट के बात करेंगे। पीएमसीएच में एक बच्चिया का रेप हो गया था, मतलब कुढ़नी में। उसको जो है वहाँ बेड नहीं मिला, लगभग 6 घंटा उसको एम्बुलेंस में रखा गया। तो क्या लगता है, मतलब ये सिस्टम जो है भ्रष्ट पूरा तरह से नहीं हो चुका है? निश्चित रूप से सबसे पहले तो इस स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके अंदर अगर थोड़ा भी मानवीय संवेदना, जिस प्रकार से कल पीएमसीएच में घटना घटी, देश और दुनिया में बिहार का नाम बदनाम हुआ, और आप अभी तक स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, तो आपको कहीं से भी रहने का कोई औचित्य नहीं है। उसी प्रकार से बासोपट्टी, चाहे वहाँ से जब लोग लाए कैलाश जी सदर हॉस्पिटल में, यहाँ भी आके मात्र उनको एक पानी लगा दिया गया और उनको रेफर किया गया। यह सदर हॉस्पिटल सब रेफर पॉइंट हो गया है, हर एक जगह जाइए रेफर पर रेफर होता है। आप यह सदर अस्पताल का देख रहे हैं क्या स्थिति है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो अल्ट्रासाउंड होता है वह सप्ताह में 2 दिन होता है, और उसके लिए लंबी कतार रहता है। 12 मात्र अल्ट्रासाउंड होता है, और यहाँ दलाल बैठे रहते हैं। जैसे ही उनका होता है यहाँ से तुरंत उसको रेफर करके प्राइवेट अल्ट्रासाउंड ले जाया जाता है। यह तमाम व्यवस्था है, इस तमाम व्यवस्थाओं को उजागर करने की ज़रूरत है, और इस सरकार को हम आने वाले जो चुनाव में है उसमें जनता सबक भी सिखाएगी, और निश्चित रूप से इस कुव्यवस्था के खिलाफ आम जनों को जगना चाहिए। अपना परिचय दें। निश्चित रूप से मेरा नाम ब्रजकिशोर यादव है। हम राष्ट्रीय जनता दल के एक सामान्य कार्यकर्ता खजौली विधानसभा से है, और मानव सेवा के लिए, चाहे वो कोरोना काल हो, ब्लड बैंक हो, चाहे ब्लड की ज़रूरत हो, या जिस प्रकार से इस मधुबनी जिला में कई नामों से हम जाने जाते हैं, कोई कहते हैं ऑक्सीजन मैन, कोई कहते हैं ब्लड मैन, यही मेरा परिचय है। धन्यवाद। अभी छल के बाद यानी एक सांप कटला के बाद बासो कटल के साथ बिस्तर पर यानी सुबह 4 बजे सांप काट लेके, के बाद देखो सब आदमी के मालूम चली सांप काट लेके। तो फिर हमारे चाचा सब गेलखिन आता, तो सांप कटला के बाद एक बासोपट्टी हॉस्पिटल हो लिए। बासोपट्टी हॉस्पिटल लेला के बाद तो पानी बोतल चढ़ा देके, इंजेक्शन देके कल के ले जाओ सदर अस्पताल मधुबनी लऽ के लिए। तो मधुबनियों में कल के जे अत मशीन नहीं छै जे दरभंगा चल जाओ, इंजेक्शन दे के सदर हॉस्पिटल मधुबनी आना लिए थे, तक की इलाज सब भेले, इंजेक्शन सब देलकै, एकटा इंजेक्शन देलकै, आ ताहिके बाद कथी कहे एकरा रेफर कऽ देलकै, कहलकै दरभंगा लऽ जाओ। की एतऽ की कहलकै इलाज नहीं हेतै? नहीं या तो कहलकै इलाज नहीं हेतै, व्यवस्था तो नहीं है। जिंदा रहे तावत अहाँ के बाप? हाँ जिंदा रहे दरभंगा, तो हॉस्पिटल गेली दरभंगा, एंट्री के लिए दरभंगा में। ताहिके बाद डॉक्टर चेक केलकै, तो डॉक्टर कहलकै खत्म भऽ गेल है। मधुबनी से गेली तो बहुते दूर तक यानी हमर भाभी ठीक रहे, लेकिन दरभंगा जात जात खत्म भऽ गेलै। की कहऽ चाहबै ब्रजकिशोर यादव जी अपना अहाँ संगे मौजूद छथि, की कहऽ चाहबै? हम इनका यानी बहुते बहुते धन्यवाद देवे जे रात्रि काल 10 बजे इनका मालूम चले कि हमरा से मिलऽ अयलै, पेशेंट से मिलले, और ताहिके बाद यानी हमरा सबके राय बतेलकै, और यह मधुबनी अस्पताल में लऽ कऽ अभी यानी पोस्टमार्टम के लऽ कऽ आयल छथि। पोस्टमार्टम लेल अहाँ कतेक बजे एलियै? तो 11 बजे। आइ एलियै? हाँ आइ एली। अखन तक पोस्टमार्टम अहाँके नहि भेल? नहीं।
अखन समय जे छै से दिन के 1:30 बाजि रहल छै, अहाँ 11 बजे तहन से पेशेंट के लऽ कऽ अहाँ मतलब छियते हाँ की कहि रहल छथि अहाँके ओ जे पोस्टमार्टम होइ छै ई कहि रहल छै जे डॉक्टर आबि रहल है। डॉक्टर आबि रहल हाँ तो की लागि रहल है अहाँ के जे भाभी मरलखिन है और हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण मरलखिन है? हॉस्पिटल के अगर बासोपट्टी में दवाई उपलब्ध रहते हाँ। तो जाने का नहीं जीते। हॉस्पिटल बासोपट्टी में नहीं होते लेकिन सदर मधुबनियों में होते तैयो जिंदा भऽ जेतै। जरूर जे जिंदा भऽ जेतै। एहि लऽ कऽ जे मधुबनी से दरभंगा जाय में कम से कम 1 घंटा एम्बुलेंस के लग गेले, 1 घंटा सवा घंटा, जब तक अगर प्राण शायद रास्ते में आने अटक गेले। ताहिके बाद DMCH में गेली तो डायरेक्ट कहलकै चेक कऽ के जे खत्म भऽ गेल हैं।